गुड इवनिंग भाई सभी को। आज हम देखेंगे चार्ट पैटर्न, नहीं कैंडलस्टिक पैटर्न और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही वीडियो में। ठीक है। और पहले हमारा प्लान था कि हम कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए अलग से वीडियो बनाएं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए अलग से वीडियो बनाएं, लेकिन कुछ है, जैसे कि कुछ है टेक्निकल बातें जो एक साथ पढ़ने में मज़ा आएगा, इसलिए हम इन सबको एक साथ सीखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं? जब दो कैंडल मिलकर कोई पैटर्न बनाए उसको बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। और एक होता है चार्ट पैटर्न, जिसके अंदर बहुत सारी कैंडल मिलके चार्ट के ऊपर कोई पैटर्न बनाए उसको बोलते हैं चार्ट पैटर्न। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके बाद हम पढ़ेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इन सब के अंदर हम मास्टरी करेंगे। तो सबसे पहले बता देता हूँ, जिस कैंडलस्टिक के बारे में हम पढ़ेंगे वो कैंडलस्टिक फॉलो होगा जापानीज कैंडलस्टिक्स पे। ठीक है, जो हम आमतौर पर यूज़ करते हैं, जापानीज कैंडलस्टिक यूज़ करते हैं। तो देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि कैंडलस्टिक फॉर्म कैसे होती है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये ओपनिंग प्राइस है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे अपना ओपनिंग प्राइस है यहाँ पे, और यहाँ पे ये अपना क्लोजिंग प्राइस है। जब ओपनिंग प्राइस अगर लेस होगा क्लोजिंग प्राइस से, यानी कि ओपन हुई कोई कैंडल 9 पे और क्लोज हुई 10 पे, तो वह एक ग्रीन कैंडल बनेगी, जैसे कि ये बनी हुई। यानी कि जब मार्केट नीचे से ऊपर जाएगी तो वो कैंडल बनेगी ग्रीन कैंडल, जैसे कि ये बनी हुई। अब ये तो हो गई इस कैंडल की बॉडी, जो हमको ग्रीन ग्रीन कंप्लीट दिखाई दे रहा है, ये इसको बोलते हैं बॉडी। और बाकी ये जो डंडा दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं विक। ठीक है। अब ये कैसे बनी? जैसे ही यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ तक नीचे गई, यानी लोवेस्ट पॉइंट हम इसको मान लेते हैं 8 तक गई। उसके बाद मार्केट फिर से वापस ऊपर गई, फिर इसने हाई बनाते 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 10 तक गई, 10 तक, और उसके बाद ये ऊपर तक 11 तक गई। यहाँ पे जाने के बाद फिर से रेजिस्टेंस मिला इसको। रेजिस्टेंस का मतलब जहाँ से प्राइस नीचे जाता हो, जहाँ पे यहाँ पे सेलर ने सेल किया तो यहाँ पर वहाँ पे 10 पे आ गई, 10 पे आ गई। ठीक है। अब ये 10 पे आ गई। अभी जो कैंडल होती है वो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चलती है। भाई कैंडल, अगर हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट पे देख रहे हैं तो कैंडल 1 मिनट के अंदर फॉर्म होगी। अगर हम 3 मिनट का कैंडल स्टिक देख रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं, तो कैंडल 3 मिनट में फॉर्म होगी। अगर हम 5 मिनट का देख रहे हैं तो 5 मिनट में एक कैंडल फॉर्म होगी। अभी मान लो जैसे कि हमने ये देखा 1 मिनट के अंदर, तो 1 मिनट में प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हुई? ओरिजिनल ओपन प्राइस हुआ 9 पे, यहाँ प्राइस खुला और लोएस्ट 8 पे गई, फिर वापस ऊपर गई, ऊपर जाते जाते 10 पे गई, उसके बाद 11 पे गई, वहाँ से इसने रेजिस्टेंस फेस किया और सेलर्स ने सेल किया, वापस 10 पे आ गई और यहाँ पे आके क्लोज हो गई। अब जो अगली कैंडल बनेगी, ठीक है, अगली कैंडल मान लो यहाँ पे 10 से ही ओपन होगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे से भी ओपन हो सकती है, वो फैक्टर डिपेंड करता है वॉलेटिलिटी पे, मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है। उसके बाद यहाँ पे ओपन हुई और वो यहाँ पे जाके क्लोज हुई, तो अगली कैंडल होगी वो भी ग्रीन ही बनेगी। ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद कैंडल सेम प्राइस पे ओपन होती है, यानी कि 10 पे ओपन हुई, मार्केट नीचे पहले ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, यहाँ पे कहाँ तक गई? 11 तक गई, फिर वापस नीचे आ गई, उसको बोलते हैं रेड, उसको बोलते हैं बियरिश कैंडल। यानी कि मार्केट ऊपर से नीचे आई, यानी कि 10 से मार्केट 9 की तरफ आई है, यहाँ तक आ गई। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे गई 8 तक, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स थे, उन्होंने इसको वापस ही शिफ्ट किया। और जैसे कि हम अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो 1 मिनट जैसे ही पूरा हुआ, यहाँ पर जाके मार्केट क्लोज हो गई। क्लोज आना था, यहाँ पे ओपनिंग लिख दिया इन्होंने, यहाँ पे क्लोज प्राइस होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लोज प्राइस यहाँ पे आके क्लोज हो गई, तो क्या हो गई? ये होगी रेड कैंडल, इसको बोलते हैं बियरिश कैंडल। बियरिश का मतलब मार्केट का नीचे जाना। क्या हो गया? ये होगा बियरिश कैंडल। चलो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, थोड़ा सा समझने में आसान होगा। ठीक है। ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे बियरिश कैंडल। ठीक है। अब आगे देखते हैं।
सबसे पहले हम जो कैंडल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हैमर। अभी आपको बताते हैं हैमर होता कैसा है। देखो हम जो ये कैंडल स्टिक देख रहे हैं ये है हैमर, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा हैमर। यहाँ पर जो कैंडल है ओपन हुई, ठीक है, हम मानते हैं यहाँ पे 8 पे ओपन हुई। मार्केट में नेगेटिविटी थी, मार्केट में नीचे गई और यहाँ पे 6 तक गई, लेकिन अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ, बायर ने इंटरेस्ट दिखाया, मार्केट को ऊपर लेके गए 8 तक गए, उसके बाद और ऊपर गई और यहाँ पे जाके क्लोज हो गई 9 क्लोज। अगर हम बात करें हैमर कैंडल की, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न, ये एक सिंगल कैंडल होती है, इसमें दो कैंडल नहीं होती। सबसे स्ट्रोंग ये जो कैंडल है सबसे स्ट्रोंग रिवर्सल बनाता है। यानी कि अगर कोई डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है और नीचे जाके एक हैमर कैंडल फॉर्म होगी तो उसके बाद रिवर्सल आएगा। रिवर्सल का मतलब अगर मार्केट बियरिश थी यानी कि मार्केट गिर रही थी और उसके बिल्कुल बॉटम में यानी कि स्पोर्ट या बॉटम में जाके अगर हैमर कैंडल बनती है तो उसको हम एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट मान सकते हैं जहाँ से मार्केट वापस पलट सकता है। सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये। बहुत सारे जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं सिर्फ कैंडल स्टिक को देखकर भी ट्रेड ले लेते हैं, हैमर को देखकर आँख मीच कर हैमर कैंडल को, लेकिन उसके साथ कुछ फैक्टर वो ऐड करते हैं अपने। उसमें क्या ऐड होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के साथ साथ आप भी इस पर ट्रेड लेना सीख जाओगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग कैंडल है, काफ़ी अच्छा रिवर्सल साइन माना जाता है इसको, लेकिन इसमें कहाँ कब कैसे ट्रेड करना है इस बात को फॉलो करना पड़ता है, वो जो कि एक्सपीरियंस के साथ आपको आएगा। पहले आप ये पढ़ो हैमर कैंडल। ओपनिंग कहाँ पे होती है, ओपनिंग होती है यहाँ पे और क्लोजिंग कहाँ हुई, ऊपर की तरफ। हाँ एक बात और, हैमर रेड और ग्रीन दोनों हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। अभी हम आगे की तरफ पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अभी आगे की तरफ देखो, यहाँ पे एक ये हैमर कैंडल बना। अभी इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बन गया ये हैमर। कहाँ पे, स्पोर्ट बनना आगे सिखाऊंगा। उसके बाद देखो कितना अच्छा अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिला। तो ये एक हैमर कैंडल स्टिक की पावर। यहाँ ऊपर वीक हो सकती थोड़ी बहुत, इससे आपको घबराने नहीं है कि वीक है, लेकिन क्या है नीचे वाली वीक के कंपैरिजन में ऊपर वाली काफ़ी छोटी होती है, बॉडी से भी छोटी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, ठीक है। अगर बॉडी भी ज़्यादा बड़ी हो तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे देखो ये बॉडी यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आपको, ये बॉडी है, ये ऊपर विक है, ये विक छोटी है, छोटी विक चल जाती है, ठीक है। अगर ये विक बड़ी हो जाती है तो दूसरा पैटर्न बनता है, उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। टाटा स्टील का 1 डे का ट्रेडिंग व्यू के इसमें देख सकते हो 1 डे का, यानी कि एक कैंडल है जो इसमें जो टाइम फ्रेम यूज़ किया गया 1 डे का, यानी कि ये कैंडल एक दिन को दर्शाती है कि एक दिन में क्या मूवमेंट है भाई पूरे दिन में, ठीक है। यहाँ पे आपको देखा होगा स्पॉट बन रहा है, स्पॉट यानी जहाँ पे 2-3 कैंडल आपस में एक ही जगह पे जाके क्लोज हो रही हूँ और वहीं से ओपन हो रही हूँ, उसको बोलते हैं स्पॉट। आगे जाके मैं इसको बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो यहाँ से एक हैमर बना और कितना अच्छा रिवर्सल साइन हुआ, ये पावर है हैमर कैंडल की। और उसके बाद हम आगे जाते हैं, आगे अगला कैंडल है पियर्सिंग पैटर्न। इसमें क्या होता है, एक रेड कैंडल होता है, यानी कि एक कंप्लीट बियरिश कैंडल होता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी ओपनिंग है, हम देख सकते हैं, और इसके बाद मार्केट 1 वे में फॉल किया है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कोई वीक नहीं होती, यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट है। लेकिन जो अगली कैंडल बनती है वो इसके लो से काफ़ी नीचे बनती है, यानी कि 5-2-3 पॉइंट, मतलब हाँ देखेंगे वो तो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होता है, कितना टाइम फ्रेम है। और यहाँ पे ओपन होगी, लेकिन एक बार भी इसने नीचे की तरफ डिप नहीं लगाया, कोई विक नहीं बनाई, सीधा सीधा ऊपर चला गए, ठीक है। सीधा सीधा ऊपर गया और यहाँ पे जाके क्लोजिंग कर दी। तो ये पैटर्न कब बनता है, जब इसकी क्लोजिंग इसका 50% के अब प्रीवियस कैंडल के 50% से अब जाकर अगर ये कैंडल क्लोजिंग देती है तो पियर्सिंग पैटर्न बनता है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का साइन होता है, आगे जाके हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें चार्ट पैटर्न में ये कैसा लगता है। ये देखो यहाँ पे बना है, यहाँ पे जाके ये पैटर्न बना, देखो देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये कैंडल रेड बनी, ठीक है, और इसके बिल्कुल यहाँ से इसने एक ग्रीन कैंडल फॉर्म की, इसकी जो क्लोजिंग है इसके 50% से ऊपर है। तो यहाँ से क्या हुआ, एक अच्छा खासा रिवर्सल यहाँ पर हमको देखने को मिला, आप देख सकते हो।
रिलायंस में बनाइए वन डे के टाइम फ्रेम पे, ज़्यादातर आपको पैटर्न के बारे में बताया जाएगा, वन डे के फ्रेम पे बताया जाएगा। ठीक है, अभी आपका बुलिश इनगल्फिंग, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक माना जाता है, बहुत सारे ट्रेडर इसको भी देखकर ट्रेड लेते हैं। अभी इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या होता है। आप नीचे देखोगे ये है बुलिश इनगल्फिंग, यानी कि एक कंप्लीट रेड कैंडल, एक बियरिश कैंडल को, ये बियरिश कैंडल है, इसको पूरा अपने के अंदर संभाल लेगा इसको, यानी कि इसको अपने अंदर संभाले एक बुलिश कैंडल। देखो पहली कैंडल बियरिश बनी, ठीक उतने ही साइज की एक कैंडल ग्रीन बन गई, इसको बोलते हैं इनगल्फ करना, यानी कि अपने अंदर समा लेना। तो इस पैटर्न ये क्या होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न होता है, यानी कि अपसाइड मूवमेंट का आपको अंदेशा देता है, यानी कि आगे जो मार्केट का है जो वो ऊपर की तरफ जाएगी। देखो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनाइए बुलिश इनगल्फिंग, इस वाली रेड वाली कैंडल को ग्रीन वाली कैंडल ने अपने अंदर संभाल लिया। उसके बाद देखो कितना अच्छा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, ये एग्जांपल है बुलिश इनगल्फिंग ग्रीन इंडस्ट्रीज के अंदर बना वन डे के टाइम फ्रेम पे। उसके बाद देखो 3 दिन 2 दिन कैसी ग्रीन बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी। तो ये है पावर बुलिश इनगल्फिंग की, ये हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, जब भी वन टाइम पे फ्रेम के ऊपर ये बनते तो नेक्स्ट डे काफ़ी अच्छी खासी अपवर्ड की रैली आपको देखने को मिलती है। अभी हम आगे जाएंगे, द मॉर्निंग स्टार। ओह क्या मज़ेदार है ये, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में भी आपको बताता हूँ मैं। मॉर्निंग स्टार है जो वो सुबह सुबह, यानी कि मॉर्निंग होगा तो सुबह सुबह बनेगा एक डाउनफॉल में। ठीक है, डाउनफॉल का मतलब जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही हो और फिर ये पैटर्न बनता है। इसमें क्या होता है, पहले एक रेड कैंडल बियरिश कैंडल बनती है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन इसको हम बोलते हैं डोजी कैंडल, आगे कैंडल स्टिक पैटर्न में आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक हेल्दी ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल बनती है एक डाउनवर्ड में। इसके बाद क्या आता है, एक रिवर्सल आता है, बहुत अच्छा प्यारा सा रिवर्सल, आगे मैं आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं ये नीचे जाके, देखो एक डाउनफॉल था यहाँ पे, डाउनफॉल के बाद क्या हुआ, एक बियरिश कैंडल बनती आ रही है, देखो बैक टू बैक बियरिश कैंडल। उसके बाद एक डोजी बनी, ये इंडिसीजन कैंडल होती है, आगे बात इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। फिर एक बुलिश कैंडल बनी, बुलिश कैंडल यानी कि मॉर्निंग स्टार, ये हमेशा डाउनफॉल में बनता है, इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। उसके बाद देखो कितना अच्छा बैक टू बैक हमको 2-3 एक इंडिसीजन कैंडल फिर से बनी, लेकिन अगली नेक्स्ट कैंडल भी जो था वो ग्रीन बुलिश था। ये कौन सा, इंडसइंड बैंक के अंदर बना है, काफ़ी अच्छा अपवर्ड का मूवमेंट दिया है। देखो यहाँ पे कहाँ पे बना था, ये अपना बना था 804 के आसपास, और फिर कहाँ तक का गया प्राइस गया 1080 तक। 3 दिन के अंदर आपको कितना अच्छा आपको अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। तो ये पावर है मॉर्निंग स्टार की। ठीक है, कभी कभी बनता है, हर बार नहीं बनता है। तो इसके बाद 3 वाइट सोल्जर्स का मतलब क्या है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनना। लेकिन इनकी खास बात क्या होती है, यहाँ पर इसका ओपनिंग प्राइस है, यहाँ पे इसका क्लोजिंग प्राइस है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग प्राइस थोड़ा सा नीचे होगा, फिर उसके बाद एक हेल्दी ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर नेक्स्ट वाली जो कैंडल होगी उसका ओपनिंग प्राइस प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे होगा, लेकिन उसके बाद फिर एक हेल्दी ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलेगी, हेल्दी ग्रीन कैंडल। 3 हेल्दी ग्रीन कैंडल होती हैं, बैक टू बैक लगती हैं, ऐसे ऐसे आप देख रहे हो ये। ठीक है, हाँ, और इनका जो क्लोजिंग होगी पहले वाली कैंडल की, जो ओपनिंग होगी नेक्स्ट कैंडल की उससे थोड़ा सा नीचे होगी, फिर उसके बाद एक बैक टू बैक एक ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर थोड़ा सा नीचे होगा, फिर एक जाके एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये सभी जो पैटर्न अभी आ रहे हैं बुलिश, यानी कि एक ऐसे सेंटीमेंट को बताएंगे जो बियरिश आ रही मार्केट को बुलिश में कन्वर्ट करेगा, यानी कि ऊपर की तरफ एक रिवर्सल साइन ये आपको देंगी। ठीक है, इसका अभी हम आगे देखेंगे, कहीं मार्केट में दिखाई देगा तो आपको बताएंगे, एग्जाम्पल इसका नहीं दे रखा। मारुबोजू कैंडल, इसमें कोई वीक नहीं होती सर, इसकी क्लोजिंग जहाँ पे ये ओपन होता है, जहाँ से ये ओपन हुई एक साइड रैली ये दिखाती है, अपवर्ड नीचे आएगी ऊपर आएगी, लेकिन जो क्लोजिंग होगी वो बिल्कुल हाई पे होगी, यानी कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर ये 10 तक गई तो इसका ही हाईएस्ट पॉइंट होगा और यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगी। नीचे ना तो नीचे कोई विग होगी, ना ही ऊपर कोई विग होगी, विग इसमें नहीं होती, बिल्कुल क्लीन हेल्दी कैंडल होती है। ठीक है, काफ़ी बुलिश रिवर्सल दिखाती है ये,
बुलिश कैंडल का ही 3 अपसाइड 3 इनसाइड अप। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, ग्रीन रेड वन एक बेयरिश कैंडल होगी, उसके बाद एक बेयरिश कैंडल होगी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी जो इसमें इसको इसके अंदर ही होगी, बिल्कुल इसकी बॉडी से बाहर नहीं होगी। जो नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो एक बुलिश ग्रीन कैंडल बनेगी जो पहले जो बेयरिश कैंडल थी उसके हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाके क्लोजिंग देगी। इसको बोलते हैं 3 इनसाइड अप पैटर्न। ठीक है, अभी हम आगे इसके बारे में फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम आगे चल के देखते हैं इसका एग्जाम्पल दे रखा है कि नहीं। इसका भी एग्जाम्पल नहीं है। बुलिश आरामी, इसको बुलिश आरामी पैटर्न बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसा लगता है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को पेट के अंदर समाये हुए है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इसके बारे में ऐसा बोलते हैं। तो देखो एक बहुत बड़ी बेयरिश कैंडल है, उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल है, इसके बाद एक अच्छा सा रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ट्विज़र बॉटम की। ट्विज़र बॉटम देख लेते हैं, ट्विज़र बॉटम कैसा होता है। एक हेल्दी रेड कैंडल, उसके बाद जो कैंडल बनती है एक ग्रीन कैंडल बनती है, लेकिन उसका जो पहले वाली का क्लोज होता है यानी कि लो पॉइंट होता है, दोनों का आपस में सेम होता है, ऊपर की तरफ जाती है लेकिन फिर से वापस आ जाती है। इस वाली का अगर हम सिंगल कैंडल को देखें तो इसको हम इन्वर्टेड यानी कि उल्टा हथौड़ा भी बोल सकते हैं। जो हमने हैमर ऊपर पढ़ा था ना, ये वाला जो हैमर हमने पढ़ा था उसका ये बिल्कुल उल्टा है, इसको हम इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं। लेकिन ये दो ट्विज़र बॉटम है, यानी कि जब इन दोनों का लो सेम हो ना तो उसको ट्विज़र बॉटम बोलते हैं। एक बेयरिश कैंडल, एक रेड कैंडल यानी इन्वर्टेड ग्रीन कैंडल इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं, लेकिन इनका लो दोनों का सेम होगा, उसको बोलेंगे ट्विज़र कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, आने वाले टाइम में हम इसके बारे में चार्ट पे भी पढ़ेंगे, देखेंगे कैसा कैसा सेम लो होगा इनका। ठीक है, अभी इन्वर्टेड हैमर देखा मैंने जिसके बारे में बोला था, ये होता है। ठीक है, इसकी जो प्राइस होता है, इसकी ओपनिंग यहाँ पे होती है, यहाँ पर ये ओपन होता है। ठीक है, ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सेलर एक्टिव हो जाती है, जिसके बाद इसको थोड़ा वापस लेकर नीचे आते, लेकिन ये अपने जो ओपन प्राइस था उससे ऊपर ही क्लोज होता है, इसलिए इसको ऐसा इन्वर्टेड हैमर ऐसी फॉर्म मिलती है। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। 3 आउटसाइड अप, इसमें क्या होता है, पहले क्या था, इन साइड में क्या था, पहले एक रेड कैंडल ग्रीन रेड कैंडल थी, फिर एक ग्रीन थी, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक छोटी ग्रीन एक रेड कैंडल है, उसके बाद 2 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल यानी बुलिश पैटर्न, बुलिश कैंडल है। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ऑन नेक पैटर्न। देखो डाउन ट्रेड है, एक रेड कैंडल फॉर्म होता है सर। ठीक है, एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, और जो क्लोजिंग हुई, जो अगली कैंडल की ओपनिंग हो उससे काफ़ी नीचे हुई, लेकिन उसके बाद जो अगली कैंडल बनी वो एक तरफा बुलिश हो गई, यानी कि ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल, उसने कोई लो नहीं लगाया, जहाँ से ओपन हो वहीं से ऊपर की तरफ आके यहाँ पे हो गया, तो उसको क्या अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं ऑन नेक पैटर्न। ठीक है, ऑन नेक पैटर्न। अब हम जो आगे पढ़ेंगे बुलिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक के बारे में। इसमें क्या होगा, क्लोज और ओपन का गैप काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड के अंदर डे 1 में एक बेयरिश कैंडल बनेगी, लेकिन क्लोज नेक्स्ट डे एक गैप डाउन खोलेगा और उस गैप को पूरा ऊपर की तरफ कवर कर देगी ये एक ग्रीन कैंडल। इसको बोलेंगे हम बुलिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न। इसको काउंटर कर देगी गैप को, जो गैप हुआ ना यहाँ पे क्लोज हुआ कैंडल, उसके बाद अगली कैंडल काफ़ी नीचे खुली, लेकिन उसने काउंटर कर दिया जो उसने गैप बनाया था। इसको बोलेंगे बुलिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, अगले कैंडलस्टिक पैटर्न हैंगिंग मैन बोलेंगे। बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है ये हैंगिंग मैन, ये एक अप ट्रेंड में बनेगा। जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ गया, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर क्या हुआ, यहाँ पर कैंडल ओपन हुई, यहाँ से कैंडल ने एक हाई लगाया,
सॉरी हाँ एक हाई लगाया, उसके बाद कैंडल नीचे की तरफ आई, लेकिन क्या हुआ फिर से बायर एक्टिव हुए, उन्होंने उस कैंडल को ऊपर की तरफ ले जाकर, यानी कि जो ओपन प्राइस था उससे ऊपर जाके इन्होंने क्लोज पैटर्न क्लोज करवा दिया। लेकिन अगली ही कैंडल जो होगी वो एक बियरिश कैंडल बनेगी और ये डाउन ट्रेंड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। ये हमेशा टॉप में मिलता है, यानी कि कोई भी बुलिश अगर रैली चल रही है, यानी कि मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रही है और उसके बाद एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बने, तो इसका मतलब है कि अभी मार्केट नीचे गिरने को है। इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। देखो यहाँ पे मिला, काफ़ी अच्छा हम देखेंगे, देखो काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा था, लेकिन एक हैंगिंग मैन मिला। इसमें कलर कोई भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे ओपनिंग हुई, यहाँ पे नीचे की तरफ लेके आए, यहाँ पे जाके क्लोजिंग हो गया, तो इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। इसके बाद क्या होता है, एक अच्छा खासा रिवर्सल आता है डाउन साइड की तरफ। हैंगिंग मैन हमेशा एक BRC पैटर्न है, टाटा स्टील में ये बना था, एक 1177 के ऊपर बना था, 1074 पे जाके इसको क्लोज किया था। अब आगे बढ़ेंगे डार्क क्लाउड कोर के बारे में। डार्क क्लाउड का कोर का क्या मतलब है, ये बिल्कुल उसका अपोजिट होता है, हमने पहले पढ़ा था। इसमें क्या होता है, इसमें एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद जो अगली कैंडल की ओपनिंग होगी वो ये इस हेल्दी ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग से थोड़ा सा गैप अप होगी, थोड़ा सा गैप अप होगा, लेकिन उसके बाद एक लगातार डाउन साइड की तरफ ये जाएगी। इसको बोलते हैं हम, जो इसकी क्लोजिंग होगी वो हमेशा 50% से नीचे होगी पहले वाली कैंडल की, यानी कि जो बुलिश कैंडल थी उसके 50% से नीचे की तरफ ये इसको कवर कर लेगा। इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड पैटर्न। देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल थी, अपसाइड का ट्रेंड था, लेकिन उसके बाद देखो अगले वाली कैंडल ने थोड़ा सा गैप अप दिया, गैप अप के बाद सीधा सा इसके 50% पे जाकर क्लोजिंग की। उसके बाद देखो कितना अच्छा डाउनफॉल आया। इंडसइंड बैंक में बना है ये पैटर्न, 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बियरिश इनगल्फिंग। बियरिश इनगल्फिंग का बिल्कुल बुलिश इनगल्फिंग का अपोजिट होता है। पहले वाली जो कैंडल होती है वो ग्रीन होती है, उसके बाद एक रेड कैंडल आती है जो उसको अपने अंदर समा लेती है, जिसके बाद एक डाउन ट्रेंड बन जाता है। हमेशा अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड हो जाता है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में जारी हो और ऐसा कुछ पैटर्न बने, तो इसका मतलब है आगे जाके एक अच्छी खासी नीचे की डाउन साइड की रैली आपको देखने को मिल सकती है। द इवनिंग स्टार, हमने पहले मॉर्निंग स्टार पढ़ा था, अब पढ़ेंगे इवनिंग स्टार। इसमें जो पहली कैंडल जो अपनी बुलिश होती है, यानी कि ग्रीन कैंडल की होती है, ये एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये एक बनाया इसने क्या, डोजी कैंडल बने, डोजी कैंडल स्टिक। इसका मतलब कहता है कि मार्केट में डिसाइड ही नहीं हो पाया कि बुलिश हैवी होंगे या बुल हैवी होगा या बियर हैवी होगा, यानी कि मार्केट को ऊपर ले जाने वाले ज़्यादा हैं या गिराने वाले, तो इस कैंडल को इंडिसीजन बोलते हैं। लेकिन इससे अगले वाली कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जैसे ही अप ट्रेंड में एक हमारी बुलिश कैंडल के बाद एक हमारी वो बने डोजी कैंडल, अगर नेक्स्ट कैंडल बियरिश कैंडल बनती है तो इसका मतलब कि अभी रैली है जो अप साइड की और डाउन साइड की रैली में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि एक अच्छा खासा रिवर्सल मार्केट में आपको देखने को मिल सकता है। इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। ये 3 कैंडल स्टिक वाला पैटर्न होता है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो प्लीज़ वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हेल्दी ग्रीन कैंडल अपवर्ड का मूवमेंट था, यहाँ पे एक डोजी बना, डोजी के बाद हम इसको देखो कितना अच्छा रिवर्सल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये पावर है इवनिंग स्टार की। इवनिंग स्टार कहाँ होता है, ऊपर की तरफ, मॉर्निंग में सुबह सूर्य नीचे की तरफ से आता है, तो इसलिए मॉर्निंग स्टार को बोलते हैं। अभी इनको बोलते हैं द ब्लैक रोज। भाई साहब काफ़ी अच्छा, जहाँ पर ये 3 ब्लैक रोज मिल जाएं, मैं आपको पर्सनली एक बताता हूँ, वहाँ से मार्केट बहुत गंदा नीचे की तरफ गिरता है। ठीक है, इसमें तीनों कैंडल बियरिश होंगी और हेल्दी होंगी, बड़ी बड़ी कैंडल होंगी, और जो उनकी ओपनिंग होगी प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग से थोड़ा सा ऊपर होगी, फिर नीचे की तरफ जाके क्लोज करेंगी, फिर अगली कैंडल की जो ओपनिंग होगी वो प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग से थोड़ी सी ऊपर होगी। काफ़ी अच्छा बहुत गंदा डाउनफॉल आता है। इसके बाद क्या बोलूँ मैं इसके बारे में आपको, आप आगे खुद देख लें। ब्लैक मोरूबोजू यानी कि एक रेड
हेल्दी रेड कैंडल, इसको बियरिश कैंडल, इसको ब्लैक मुरुवोजो या रेड मुरुवोजो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। 3 इनसाइड डाउन, वही बात, पहले एक हेल्दी ग्रीन कैंडल, उसके अंदर एक रेड कैंडल बियरिश बनेगी, लेकिन उसके बाद जो अगली कैंडल बनेगी वो बियरिश बनेगी, मुरुवोजो टाइप में, थोड़े बहुत वीक होगी, काफ़ी नीचे की तरफ लेके जाएगी उसको वो डाउन ट्रेंड में। तो इसको आप देख सकते हैं। अभी हम बियर सरामी की बात करेंगे। पहले हमने बुल्ली सरामी की बात करी थी, वहाँ पे क्या था, रेड कैंडल बड़ी थी और ग्रीन कैंडल छोटी थी। ग्रीन कैंडल छोटी होने के बावजूद भी एक अप ट्रेंड बनता था, लेकिन यहाँ पर एक बुलिश कैंडल पहले बनेगी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनेगी मुरुवोजो, और छोटे वाली रेड कैंडल के बाद एक अच्छा खासा डाउनफॉल आपको देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं बियर सरामी कैंडल पैटर्न, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे शूटिंग स्टार की। ये हमेशा ऊपर की तरफ बनता है ट्रेंड के अंदर, शूटिंग स्टार, एक इन्वर्टेड हैमर भी आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद एक अच्छा खासा डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। रिविजर टॉप यानी कि रिविजर कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि एक छोटी ग्रीन कैंडल के बाद एक काफ़ी बड़ी रेड कैंडल आपको देखने को मिलेगी, जो कि उसका डबल होगी, यानी कि जो बुलिश कैंडल हमारी होगी उसका डबल साइज में होगी और डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट कर देगी। 3 आउटसाइड डाउन, इसमें क्या होता है, पहले वाली कैंडल काफ़ी ग्रीन होती है, उसके बाद एक हेल्दी रेड कैंडल जो उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेगी, उसके बाद एक और डाउन साइड की तरफ रेड कैंडल आपको, बियरिश कैंडल आपको देखने को मिलेगी, फिर एक अप ट्रेंड का रिवर्सल आपको डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। उसके बाद बियर्स काउंटर अटैक, यानी इसमें क्या होता है, एक हेल्दी ग्रीन कैंडल डे 1 पे बनेगी, लेकिन डे 2 पे आप देखेंगे कि एक गैप अप ओपनिंग होगी, लेकिन उसको काउंटर करके क्लोज करेगी पहले वाली कैंडल की क्लोजिंग के पास। तो इसको बोलते हैं हम बियरिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि जो गैप अप ओपन हुआ था उसको एक वन साइडेड आपको उसको क्लोज करेगी, गैप को क्लोज कर देगी, उसको बोलते हैं डोजी कंटिन्यूशन कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि जिन पैटर्न से आपका जो भी ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू में रहे, उसको बोलते हैं कैंडल कंटिन्यूशन पैटर्न्स। जैसे कि एक डोजी बनी, ठीक है, अगर उसके बाद भी एक जैसे कि एक डोजी बनी, ओपनिंग और क्लोजिंग काफ़ी सेम होती है, यानी कि इसमें जहाँ से पे ओपन हुआ पहले मार्केट ऊपर की तरफ गई फिर नीचे की तरफ, लेकिन क्लोजिंग कहीं पे होगी जहाँ पर अगर 9 पे खुला था, अगर इसकी ओपनिंग 9 पे है तो क्लोजिंग भी 9 पे होगी, इसको बोलते हैं हम डोजी। ओपनिंग और क्लोजिंग बिल्कुल सेम होती है इस कैंडलस्टिक पैटर्न में, ये ट्रेंड को कंटिन्यूशन होता है, यानी कि कैंडल एक ही दिशा में आगे बढ़ती रहेगी। स्पाइनिंग टॉप इसको बोलते हैं, स्पाइनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न आप देख रहे हो डोजी की जैसा होता है, इसमें थोड़ी सी बॉडी होती है, विक बड़ी होती है। फॉलिंग 3 मेथड्स, यहाँ पे देखो नीचे की तरफ आया, 3 कैंडल ग्रीन बनी, उसके बाद एक बियरिश कैंडल, ठीक है। फॉलिंग 3 मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, इससे ट्रेंड कंटिन्यूशन का पता हमें चलता है। राइजिंग 3 मेटल्स, इसमें देखो यहाँ पे मार्केट अप साइड की तरफ जा रही है, फिर 3 छोटी कैंडल बनी, लेकिन अगली ही कैंडल काफ़ी ग्रीन हेल्दी कैंडल बनी है, यानी कि ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का कंटिन्यूशन के बारे में आपको बताता है। मार्केट में जैसे जैसे आप इनको देखोगे आपको इसके बारे में पता चलेगा। अप साइड टसुकी गैप, अब ये देखो मार्केट में अच्छी सी खासी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर एक छोटी सी रेड बनेगी, लेकिन फिर भी एक ग्रीन कैंडल बन के अप साइड का ट्रेंड आपको मिलता रहेगा। इसको अप साइड तसुकी कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। डाउन साइड में इसका सेम उल्टा होगा, दो आपको रेड कैंडल मिलेगी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल मिलेगी, उसके बाद फिर से डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं डाउन साइड तसुकी गैप कैंडलस्टिक पैटर्न। मैट होल्ड क्या होता है, मैट होल्ड अप ट्रेंड में होता है, एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी, एक गैप अपन हुआ, लेकिन उसके बाद 3 छोटी कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देंगी, लेकिन इस पहले वाली कैंडल स्टिक के 50% से ऊपर ही क्लोजिंग देके एक अच्छी खासी आपको बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें पार्ट 2 आपको कमिंग सून। अभी कैंडल स्टिक ज़्यादातर तो हमारे कवर हो चुके हैं, इसके ज़्यादा कैंडल स्टिक पैटर्न शायद आपको इंडियन मार्केट के लिए जानना ज़रूरी नहीं है, मेरे को लगता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही पता चल गया। इंडियन मार्केट के बाहर का भी बाइनरी में ज़्यादातर यूज़ होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स, लेकिन इंडियन मार्केट में भी वो काफ़ी कुछ, जैसे कि बुलिश हरामी हो गया, अपना हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, 3 ब्लैक रोज हो गया। अभी पीछे सिक फॉल आया था थोड़े दिन पहले, 25 दिसंबर से पहले या 25 दिसंबर को, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं, काफ़ी अच्छा डाउनफॉल आया था, तो उसमें 3 ब्लैक रोज़ का ही याद था, 3 ब्लैक रोज़ लगातार बनी और उसके बाद तो मार्केट बहुत गंदा नीचे की तरफ गिरा था। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, अभी 29 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, अभी हम बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में कैसे देख सकते हैं, बना सकते हैं।
तो इसके लिए हम एक अलग से ही वीडियो बना देते हैं, मेरे को लगता है यही ठीक रहेगा। ठीक है सर, अभी वीडियो को आज के लिए यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में यूज़ किए गए चार्ट उसके बारे में कैंडलस्टिक वाली पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर वो उसको डाला हुआ है, आप हमारे लिंक से जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम ये पूरा एक सीरीज़ बनाएंगे 30 वीडियोज़ की, जिसके अंदर आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक शेयर मार्केट आपको सिखाया जाएगा। तो हमारी ये 3rd वीडियो है, उसके बाद भी 4th वीडियो आएगी, उसमें हम आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे और कैंडलस्टिक्स पैटर्न को अगली वीडियो में हम चार्ट के ऊपर दिखाएंगे मार्केट के अंदर। तो तब तक के लिए गुड लक। अपनी मार्केट में अपनी कैपिटल को बचाना वाला सबसे बड़ा बुद्धिमान होता है। एक दिन में पैसा कभी डबल नहीं होता है लेकिन वो कभी कभी होता है। तो मार्केट को एक बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिएगा। आप उसको एक जुए की तरह ट्रीट करोगे तो आप हार जाओगे। मार्केट इज़ नॉट ए गैम्बलिंग, इट्स ए बिजनेस। यह एक बिजनेस है। ओके, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में आपको मिलेंगे सैटरडे को। इस तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।